नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् पापामरातिधर्मो बन्धुरजीवस्य चेतनिसिंहत् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। पाप जीव का शत्रु है और धर्म जीव का मित्र है। ऐसा निश्चय करके जो समय को जानता है वो ध्रुव कभी नहीं नष्ट होने वाले को प्राप्त करता है, यानी सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। यहाँ समय का मतलब दो अर्थ होते हैं। एक समय का मतलब आत्मा भी होता है और एक समय यानी शास्त्र भी होता है। समय यानी जिनवाणी भी होता है। तो ये दोनों अर्थ हम समझ सकते हैं। पांच कितने कक्षाओं से हम पांच पाप विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आज अंतिम कक्षा है पाप पर। उसके बाद अगली कक्षा में हम कषाय लेसन पर चर्चा करेंगे और उसमें बहुत एक मार्मिक बात हमको समझने मिलेगी। आ, लेकिन मैं पहले बता दूं, मैं 24 तारीख को समिट शिखर जी जा रही हूँ। तो 7 तारीख को वापस आऊंगी। तो बीच में एक वीक के लिए गैप पड़ेगी, उसके बाद हमारी कक्षा रहेगी। ठीक है। कल हमने देखा था परिग्रह पाप की चर्चा करी थी और परिग्रह का स्वरूप समझ के भावना भाई थी कि हम भी अपरिग्रही बनने की भावना बनाए। तो आज में देखना है पाप का फल। देखो, हमने पूरा जो विषय चर्चा करी है उसमें पहले पाप का कारण समझा। पाप का कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व वो पाप रूपी वृक्ष का मूल है। एक तरफ से कहो तो सबसे बड़ा पाप है। और जब तक मिथ्यात्व नहीं जाता, पाप थोड़े कम दिख सकते हैं, दब सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते। अंतरंग में पड़े होते हैं, समय आने पर निकल आते हैं। दूसरा, पाप का स्वरूप समझा हमने। एक एक अहिंसा, एक एक पाप का स्वरूप लगभग बहुत अच्छे से समझा। और आज हम अंतिम कक्षा में पाप का फल समझने जा रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि पाप का फल तो हमें पता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी हो ना, छोटा बालक, तो उसको भी कहे कि बेटा पाप मत करना, नहीं तो वो भी जानता है नहीं तो नरक चले जाए, है ना। एक बच्चा भी बोल देता है। तो ये तो हमारी एक संस्कृति रही है। अन्य मति में भी बोलोगे तो वही कहेंगे पाप करने वाले नरक चले जाते हैं, है ना। और ऐसे भी लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता, सब कुछ यहाँ पर ही है। यहाँ अच्छा है तो स्वर्ग है और यहाँ बुरे परिणाम है तो नरक है। तो देखो, नरक और स्वर्ग है क्यों है कि जिनेन्द्र देव ने बताया है। और जिनेन्द्र देव वितरागी और सर्वज्ञ है, इसलिए झूठ नहीं बोलते। क्योंकि वितरागी है, राग नहीं है, तो झूठ बोलने के पीछे कोई कारण नहीं है। और सर्वज्ञ है तो अज्ञानता से भी झूठ नहीं बोलते। इसलिए नरक और स्वर्ग है। और जिस जैसे परिणाम है उसका फल उस प्रकार से वहां मिलता है। हम सबको पता है। जितने भी हो सके लोग कैमरा खोलो तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। स्वाति वंश, खोल सकते हो आप अपना कैमरा। आप, हाँ, कहाँ थे। नर्क और स्वर्ग, है ना। हाँ। तो देखो, सामान्य तो ये बात तो हम सबको पता है। नरक में बहुत दुख है और ज्यादातर लोग यहाँ जो कक्षा में है, छठाला जी की पहली ढाल अगर पढ़ी हो तो सबको पता है कि इसमें चारों गति के दुखों का वर्णन स्वरूप बताया है। तो उसमें तो ज्यादा समझना क्या है ना। कि सबको पता है, लेकिन मैं एक शब्द में कहूँ, एक पंक्ति में कहूँ तो नरक गति के दुख उसके लिए कहा जाता है कि जिनेन्द्र देव जान सकते हैं और वो नारकी ही भुगत सकता है। वहां की एक थोड़ी सी मिट्टी, मुट्ठी भर मिट्टी यहाँ लाके रख दे तो पूरा हिंदुस्तान
उसकी बदबू से मर जाए, है ना। इतनी गंदी वहां की हालत है, वहां की गर्मी, वहां ठंडे प्रदेशों की ठंडी, उस सब का वर्णन हमें नहीं करना है ना। पाप का फल है सामान्यतः ये समझ में आता है, और पुण्य का फल स्वर्ग है वो भी समझ में आता है। मुझे कुछ बताना है कि इन सब का फल तो समझ में आ जाता है, लेकिन मिथ्यात्व का फल क्या है ना, ये ज्यादा हमें परिचय नहीं है। मिथ्यात्व का फल बताया है निगोद। अब ये निगोद क्या है वो थोड़ा मैं सबको, देखो जीव के बारे में सबको पता होगा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय, इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मनुष्य पंच इंद्रिय होते हैं, और तिर्यंच में एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक की वैरायटी होती है, सब प्रकार के जीव पाए जाते हैं। नारकी सभी पंचेंद्रिय संगनी मन सहित होते हैं, और देव भी सभी पंचेंद्रिय संगनी होते हैं, मन सहित होते हैं। तो ये निगोद क्या है, तो जो ये तिर्यंच गति की वैरायटी बताई ना, उसमें एक इंद्रिय जो जीव है वो पांच प्रकार के होते हैं। देखो दो इंद्रिय में क्या आएगा, तो जो चीटी होती है वो लट होती है। चीटी शायद तीन इंद्रिय हो सकती है, लेकिन लट होती है ना, ईडी गुजराती में कहे तो ईयळ, छोटी सी, सब्जियों में निकलने वाली, अनाज में पड़ने वाले जो छोटे छोटे जंतु है, सब वो इंद्रिय होती है। चीटी तीन इंद्रिय होती है। और भौरा वगैरह है ना, मच्छर मक्खी, वो सब चार इंद्रिय होते हैं। और गाय भैंस कुत्ते कौवा कबूतर चिड़िया, ये सब पांच इंद्रिय होते हैं मन सहित के। सांप मेढक है ना, देड़का वगैरह, ये सब पांच इंद्रिय होते हैं। ये सामान्य सामान्य तौर पर हमने देखा। अब एक इंद्रिय में क्या आएगा, कौन बोलेगा, वंश बोलेगा, वंश ने तो कैमरा बंद रखा है, ऋतु। एक इंद्रिय में कौन से जीव आएंगे। पांच पांच स्थावर। हाँ, पांच स्थावर नाम बोलो। वनस्पति का है, जल का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है, वायु का है और अग्नि का है। क्रम से बोलो तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। जमीन जो है वो एक इंद्रिय जीव है। जल, पानी में एक इंद्रिय जीव, यानी देखो पानी अनछना होता है तो उसमें तरह जीव पड़ जाते हैं, दो इंद्रिय से ऊपर वाले। लेकिन जो छान के रखा है ना, वो पानी स्वयं जीव है, तो वो एक इंद्रिय जीव है। फिर वनस्पति एक इंद्रिय जीव है, वायु एक इंद्रिय जीव है, और अग्नि भी एक इंद्रिय जीव है। तो अग्नि में एक अग्नि चल रही है, ऐसे नहीं, सुइयों जैसे जीव रहते हैं, सुई होती से। ऐसे पानी में बूंद, एक एक बूंद के बराबर जीव रहते हैं। ऐसे पृथ्वी का है और वनस्पति का है, सब जगह में ये समझना है ना। तो वो सारे जीव एक इंद्रिय जीव है। उनको सिर्फ स्पर्श इंद्रिय, हमें जो स्पर्श करने से समझ में आता है ना, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये टेस्टी है, और ये जो भी हवा ठंडी आई तो समझ में, इसे कहते हैं स्पर्श इंद्रिय। पूरे शरीर में होती है, वो एक इंद्रिय जीव को मात्र यही इंद्रिय होती है ना। यहाँ से शुरू करना है याद रखने के लिए। पांच इंद्रिय लेसन लेसन पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे। लेकिन स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांच इंद्रिया होती है, हमें पांचों पांच मिली है। एक इंद्रिय के पास सिर्फ एक इंद्रिय रहती है। उसमें भी जो वनस्पति काय है, उसके एक इंद्रिय के निगोद कहा जाता है। समझना थोड़ा, ये जो पांचों पांच है ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। बादर यानी जो हमें दिख जाते हैं, जैसे पानी दिख जाता है, और वनस्पति दिख जाती है, जमीन दिख जाती है, तो ये बादर यानी मोटे मोटे कहे जाएंगे, बादर यानी बड़े, एक इंद्रिय जीव है। लेकिन जो सूक्ष्म है वो यहाँ पर जहां हम बैठे हैं, पांचों के पांचों पूरे तीन लोक में भरे पड़े हैं, एक इंद्रिय जीव, लेकिन सूक्ष्म है। वो ना आंखों से दिखते हैं, और ना उनको रहने के लिए कोई स्थान चाहिए, है ना, वो दीवार के आर पार नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं सूक्ष्म। ऐसे सूक्ष्म पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति होते हैं। ठीक है। और उसमें भी जो वनस्पति है, बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार की, उसी को निगोद भी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बहुत याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, अभी हमें समझना है निगोद का काल कितना होता है, और वह जीव कैसे जाता है मिथ्यात्व के कारण। तो सुनना, देखो कोई जीव बहुत पुण्य किया, स्वर्ग में चला गया, लेकिन उसके बाद नियम ऐसा होता है कि देव नरक में नहीं जाता है, ये पक्की बात। उसके पास दो गति, देव फिर से देव गति में भी उत्पन्न नहीं होता। उसके पास दो ऑप्शन है, एक मनुष्य गति और एक तिर्यंच गति। अब मनुष्य तो संख्यात मात्र होते हैं, मतलब एक बड़ी संख्या, लेकिन गिन सके उतनी संख्या मात्र मनुष्य की है, संख्या टोटल 2.5 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं वो टोटल। ठीक है।
और देव असंख्यात असंख्यात है, तो असंख्यात असंख्यात निकलते भी है। तो फिर मनुष्य में कितने आएंगे, थोड़े से, तो बाकी के कहाँ जाएंगे, तिर्यंच गति में। ठीक है। ऐसे ही नारकी का भी समझना, असंख्यात असंख्यात नारकी है, मनुष्यों की संख्या थोड़ी है, इसलिए वहां से निकल के आने वाले जीव ज्यादातर तिर्यंच गति में जाते हैं। ठीक है। तो कोई देव देव गति में चला गया पुण्य करके, फिर वहां से या तो वो बहुत कम चांस है मनुष्य के, या फिर तिर्यंच गति में, है ना। तो तिर्यंच गति में जाएगा तो फिर वहां से आगे क्या करेगा कि उसके बाद वो नरक जाएगा, फिर तिर्यंच में जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा। ऐसे थोड़े भव भटकता रहेगा। उसके बाद जो ये काल होता है 2 इंद्रियों से 5 इंद्रिय का, वो फिक्स है। 2000 सागर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। उसके बाद नियम से वो जीव 1 इंद्रिय में यानी निगोद में चला जाता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ काल के बाद, अब कम से कम काल हो तो एक आध 2 4 भाव में भी वो निगोद चला जाए, है ना। देखो, डरने की बात जरा से भी नहीं है, यहाँ तो संभलने की बात है। एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोगों को डर लगता है, भिनवाने की बात सुनते हैं ना, नरक की बात सुनते हैं और निगोद की बात, तो डर लगता है। तो फिर लोग क्या कहते हैं कि अरे हमें सुननी ही नहीं है ना, डर लगता है ना इसलिए सुननी ही नहीं है। तो सुनना, जो बात सुनने में डर लगता है तो नहीं सुनने से भुगतनी नहीं पड़ेगी ऐसा नहीं है ना। तो ये बात समझना कि सुनने से डर कर तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन जिनवाणी ने इतना अच्छा रास्ता दिखाया है कि आप बहुत जल्द भगवान बन सकते हो, है ना। ये सारे दुखों से छूट सकते हो बिना घबराए, समझोगे तो। देखो उदाहरण देती हूँ, वो एक पक्षी आता है शाहमृग करके, तो गुजराती में शाहमृग कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच शायद। वो रन में होता है और वो है ना उड़ नहीं सकता ज्यादा, थोड़ी सी उड़ान भरे, वो भारी होता है। तो वो चलता है, दौड़ता है। अब छोटे छोटे पाँव से कितना दौड़ पाएगा। अब जब शिकारी उसका बड़ा होता है, पक्षी वो बहुत बड़ा और मोर से भी बड़ा, तो शिकारी जब उसका शिकार करने उसके पीछे भागता है तो उसको वो भागना तो शुरू करता है, लेकिन अपने छोटे पाँव से बहुत ज्यादा भाग नहीं सकता। तो अब उसको लगता है कि वो शिकारी नजदीक आ रहा है, अब मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, वो रन हो, तो उसने अपना मुंह जमीन में डाल दिया, पूरा ऐसा आधा कर ऊंधा करके। ठीक है। तो अब उसको कुछ दिखता नहीं है, तो उसको क्या लगता है कि अब मैं बच गया। शिकारी दिखता नहीं है ना, अभी इसने अपनी जमीन में मुंह डाल दिया, तो उसको लगता है अब मैं बच गया। तो ये क्या है, ये मूर्खामी है ना, वो बच गया है क्या, कि नहीं बचा है ना। ऐसे ही अगर हमें डर लगे और हमें कहे कि अब सुनना ही नहीं है, तो उससे बच नहीं जाएंगे हम लोग, है ना। लेकिन सुनेंगे तो एक जीव की ताकत ऐसे ना, मैंने बहुत कथाएं सुनाई थी। जो लुटेरा था, डाकू था, 8 दिन में केवल ज्ञान ले लेता है। अंजन चोर, अंजन चोर की कहानी पता है सब लोगों को, है ना। कि वो उसी भाव से चोरी करता था, शौक के लिए चोरी करता था, और उसी भाव से मोक्ष चला गया। तो ऐसी पामरता लाने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें जो मार्ग है उससे अच्छे से समझेंगे तो जरूर हम अपना कल्याण कर पाएंगे। तो निगुण हम ये समझ रहे थे। तो देखो, बात यह है कि जो त्रस पर्याय यानी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय में रहने का जो काल है ना, ज्यादा से ज्यादा, वो खत्म होने पर नियम से जीव निगोद चला जाएगा। और जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक उसको मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा, तो फिर निगोद जाना भी बनेगा, है ना। और मिथ्यात्व चला जाए उसके बाद अगर 2 4 5 10 भव बचेंगे, हो सकता है एक आध भव नरक भी चला जाए अगर पहले पाप कर दिए हो तो। जैसे श्रेणिक राजा अभी नरक में है है ना। तो पहले सम्यक्त्व प्राप्त किया, उसके पहले मिथ्यात्व गया, उसके पहले उन्होंने मुनिराज पर उपसर्ग किया था, तो उसके फल में उन्होंने नरक की आयु बांध ली थी, और बांध ली थी तो अभी नरक में है। लेकिन सम्यक्त्व प्राप्त कर दिया तो अभी नरक में है, फिर भी सुखी है, और वहां से निकलकर सीधे तीर्थंकर बन के उसी भव से मोक्ष जाएंगे, है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब तक मिथ्यात्व है तो पुण्य पाप करते करते चारों गति का भ्रमण चालू रहेगा। और जब मिथ्यात्व चला जाएगा तो थोड़े भव में नियम से मोक्ष जाएगा, और थोड़े भव भी अगर पूर्व में पाप नहीं किया हो और आयु नहीं बंधा हो तो स्वर्ग और मनुष्य के अच्छे भव ही नियम से मिलेंगे। उसकी डिटेलिंग चर्चा जब हम आगे सम्यक का चैप्टर छडाला जी वगैरह पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी तो हमें ये देखना है कि मिथ्यात्व निगोद का कारण है।
और आचार्यों ने ये कहा है कि वास्तव में जो चार गति है ना, वो तो बच्चों को समझाने के लिए है। वास्तव में दो ही गति है। कौन सी दो? कि बोले एक सिद्ध गति, पंचम गति, और एक निगूढ़। क्यों? क्योंकि ये जो चार गति है ना, उसका समय जो है ना, जिसे हम लंबा लंबा काल कहते हैं, नरकों का और देवों का आयुष्य, ये निगोद के सामने और सिद्ध दशा के सामने बूंद के बराबर। कैसा उदाहरण दिया है आचार्यों ने धवला जी में, क्या उदाहरण दिया है? ये धवला जी मैं बोलती रहती हूँ, ये क्या है वो भी मैं बता दूं। जो सबसे पहले ग्रंथों की रचना हुई शतखंडागम, आचार्य भूतबली और पुष्पवंत ने श्रुत पंचमी के दिन पूर्ण किया था जो ग्रंथ है ना, उसकी टीका 8वीं सदी में आचार्य वीरसेन स्वामी हो गए। और उन्होंने उसकी 16 भागों में टीका लिखी है। बड़े बड़े 600-700 पेज के एक एक ग्रंथ, ऐसे 16 भाग में शतखंडागम के 5 भाग पर टीका लिखी है। उसमें लिखा है, क्या लिखा है? कि दो ही गति मुख्य है। क्या? एक सिद्ध गति और एक निगूढ़। कि ऐसा क्यों? कि देखो, जब कोई सिद्ध बनता है ना, फिर अनंत 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 काल तक अनंत सुख भोगेगा, कभी दुख में आना नहीं पड़ेगा। तो इतना लंबा काल है कि अनंत काल। और दूसरा निगूढ़, निगूढ़ इतना लंबा काल है कि उसके सामने ये चारों गति है ना, मनुष्य, नरक और देव और तिर्यंश, वो समंदर के जल में बूंद बराबर भी नहीं है। इतना लंबा काल है निगूढ़ का। और जब तक मिथ्यात्व है तब तक चक्कर काटते काटते नियम से निगूढ़ जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें पाप तो देखो, पाप तो छोड़ना हम सब चाहते हैं, और हम लोग मेहनत भी करते हैं, है ना, कि जितने हो सके हम पाप कम करें, सदाचारमय जीवन जिए। ज्यादातर हम बाजार का खान पान, अभक्ष्य खान पान छोड़े। और नीलेश भाई, है ना, आप ध्यान देना, आप सदाचारमय जीवन अपना हो तो रात्रि भोजन छूटे, आलू प्याज खाता हो कोई तो छूटे, है ना। मैं नहीं मानती कोई खाता हो, लेकिन अगर कोई हो तो बाद में भी सुनने वालों में से, ठीक है। तो इस प्रकार से सदाचारमय जीवन तो हमारा नित्य देव दर्शन वगैरह होता ही है और हम करना चाहते हैं। लेकिन जो अंतरंग में अभिप्राय में पाप है ना, जो यहाँ अभी लगता है कि हम तो कोई पाप नहीं करते, लेकिन जब पर्याय बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगी, दूसरी जगह जाएंगे और भोग निकलेंगे सारे पाप, तो वो हमारे हाथ में फिर नहीं रहेगा। इसलिए हमें फोकस करना है कि मिथ्यात्व हमारा छूटे। और उसके पहले, सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व यानी कुगुरु, कुदेव, कुधर्म है, जो विपरीत अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा होती है कि जिस जैन धर्म से संसार से सिरा जा सकता है, उस जैन धर्म के माध्यम से ही हम छोटे मोटे रोग मिटाना और ये करना और दरिद्रता दूर करना, ऐसी विपरीत मान्यताएं, ये जिनेन्द्र देव जो है ना हमारे, वो हमें अनंत दुखों से बचा सकते हैं, उनका उपदेश सही समझ ले तो। और उसकी जगह हमें ऐसी भीख मांगे कि हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, हमारे बच्चे एग्जाम में अच्छा पास हो जाए, है ना। अब 10वीं 12वीं की एग्जाम आ रही है, तो उसमें अच्छा रिजल्ट आ जाए, शांति धारा करके कर दे, है ना। तो अरे जिनेन्द्र, ऐसा कर सकते हो आप। अंतर में शांति है, वो पानी डालने की शांति धारा नहीं, अंतर में जो शांति है, वास्तव में वो शांति प्रकट करे, तो वास्तविक शांति धारा प्रकट हो, यानी अनंत काल तक सिद्ध दशा प्राप्त हो सकती है। तो मुझे और आगे एक बात बतानी है। अब फल में हमें ये देखना है कि कैसे कर्म का बंध होता है। तो आगम के आधार से मैं बताऊंगी। तत्वार सूत्र का 8वां अधिकार, उसमें बंध अधिकार नाम है, और उसका पहला नंबर का ही सूत्र है कि कर्म का बंध, कर्म का आश्रय कैसे होता है, किन कारणों से होता है। तो उसके 5 नाम बताए हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, पांचों नाम याद नहीं रहे तो उसको मैं 2 ही याद करने की टेक्निक आपको बता दूंगी। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतु, कर्म बंध के कारण है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। ठीक। दूसरा, मैं ऐसे आधार तो आपको अनेक जगह मिलेंगे, समय सारजी, प्रवचन सारजी, हर जगह है। लेकिन ये तत्वार सूत्र के मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध है, सबके ज्ञान में है, उमा स्वामी आचार्य का तत्वार सूत्र।
छठाला जी बहुत सरल ग्रंथ है, अगर किसी को पता है तो तीसरी ढाल में ये बात आई है। क्या है? वो अजीव अब आश्रव सुनिए, मनवच काय त्रियोगा। आगे अजीव का वर्णन कर दिया, अब मैं आश्रव यानी कर्म के आने के कारण की बात कह रहा हूँ। क्या? मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। वही बात यहाँ पर भी कही, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये कर्म बंध के यानी कर्म के आने के कारण है। ठीक है, अब समझते हैं कि कौन से परिणामों से कितना कर्म बंध होता है, एक मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए उदाहरण से हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिख लो, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय, और एक लाइन में हमने लिख लिया, ऐसा सोचो, पहले मिथ्यात्व लिखा फिर अविरति, ऐसे एक लाइन में हमने लिख लिया। अब प्रत्येक के नीचे एक एक नौ यानी नाइन नाइन, नौ की संख्या लिखनी है प्रत्येक के नीचे, तो 5 9 हो जाएंगे, और वो पूरी संख्या क्या बनेगी? 99,999। ठीक है, ये पूरी संख्या बन गई। हम ये संख्या की कीमत निकालें, तो पहला जो 9 है उसकी कीमत कितनी है? 90,000। फिर दूसरे नंबर का 9 है उसकी कीमत कितनी है? 9,000। फिर तीसरे नंबर का 9 है उसकी कीमत है 900। फिर 90 और फिर 9 रुपए। ये समझ में आया मामी, अनिला मामी? आपकी समझ में आया? हमने एक एक फिगर लिखी 99,999, और प्रत्येक के नीचे लिखी है ना। तो जो मिथ्यात्व के नीचे जो 9 है वो पहले नंबर का है, क्योंकि ये क्रम है ना, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग। तो जो 9 है उसकी कीमत कितनी हो गई? 90,000, 90,000। ठीक है, तो आचार्य देव ने वहां कहा है कि ये तो 90,000 तो समझाने के लिए बहुत स्थूल है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अनंतवा भाग बाकी के कर्म बनते हैं, अनंत गुना कर्म बन सिर्फ मिथ्यात्व से बनते हैं। अब समझो जरा कि अगर मिथ्यात्व चला गया, अपनी विपरीत मान्यता चली गई, मैं कौन हूं ये समझ में आ गया, तो घर में रहते हुए अभी 99 कर्म बंध रुक जाएंगे। और मैं सारे के सारे एक एक आधार से आपको बता सकती हूँ कि कैसे रुक जाएंगे, है ना। अच्छा, ढाला जी की पंक्ति बताई। अब रत्नकरण शावकाचार में भी ये बहुत सारी बातें आई है, लेकिन करणान योग से बताओ, तो जो टोटल 148 कर्म प्रकृतियां है, उसमें से 42 कर्म प्रकृतियां बंधना ही नष्ट हो जाएगी। मतलब अब नरक गति, नरक आयु, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये सारे कोई भी बंद नहीं होंगे, सिर्फ पंच इंद्रिय बंद होगा, और अच्छे अच्छे बंद होंगे। मतलब जो पाप प्रकृतियां है वो रुक जाएंगी, अब नहीं बंधेगी। एक बात। दूसरी बात कि जितना बचा है ना, वो भी अब देखो, सुनना जरा, कि जैसे मैंने ये कहा कि 99% कर्म बंध तो उस मिथ्यात्व से होता है। हमने पहले ना यहाँ समझाने के लिए मोटा मोटा उदाहरण, मिथ्यात्व से 90,000, फिर अविरति से 9,000, फिर प्रमाद से 900, फिर कषाय से 90, और योग से 9। योग तो अत्यंत भगवान को भी होते हैं और उनको भी उतना कर्म बंध होता है, वो कोई मायना नहीं रखता। 4 चीजें हमारे पास बची, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय। ठीक है, अब हम कर देती हूँ, एक है मिथ्यात्व, और बाकी ये तीनों है ना, वास्तव में तो कषाय का ही स्वरूप है। उसको अलग क्यों कहा है वो सब अभी डिटेल में चर्चा हम नहीं कर सकते, बहुत विस्तार है। लेकिन अभी ये समझ लो, ये तीनों एक प्रकार से राग द्वेष है, यानी कषाय है। अब हमारे पास दो ही चीजें बची, मिथ्यात्व और राग द्वेष। मिथ्यात्व से 99 कर्म बनते हैं, और राग द्वेष से बाकी के कर्म बनते हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति, मान लो हमारे तीर्थंकर राज्य करते हैं, जब राजा है, 99 कर्म बंध तो उनके रुक गए हैं, अभी 1% है ना, वो बंध रहे हैं। वो पाप हो तो पाप बंधेगा, पुण्य है तो पुण्य बंधेगा, और फिर उन्हीं बन के उनको भी छोड़ के मोक्ष चले जाएंगे, है ना। तो सबसे बड़ा हिस्सा जिसके कारण बंध रहा है, उसको हमें, दूसरी बात, ये जाने का क्रम, कोई ये कहे कि मैं पाप छोड़ दूं, पाप यानी भाव कषाय, आपको मैंने पहले ही बताया था कि द्रव्य पाप क्रिया में दिखेंगे, जैसे किसी को मारना, लेकिन जो कषाय है ना, भाव, किसी को मारने के परिणाम करना, वो है। ठीक है, तो वो भाव पाप कषाय है, राग द्वेष है। ठीक है, और एक है मिथ्यात्व, और एक है भाव पाप। ये तीनों को हमने राग द्वेष में डाल दिया। देखो, ये समझाते समझाते मैं क्या समझा रही थी वो बात दिमाग से निकल गई।
ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं कि हाँ आ गया। जाने का क्रम। जैसे मान लो आप ये सोचो कि मैं पाप छोड़ दूंगा, लेकिन मिथ्यात्व पड़ा है। क्या हो सकता है वो मैं दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। मान लो कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, बहुत ज्यादा, तो बाहर जाना है और स्कूटर पे जाना है, तो फिर हम क्या क्या पहनेंगे, है ना। कि भाई भाई है कोई तो पहले बनियान पहनी होगी, फिर इसके ऊपर शर्ट या टी शर्ट पहनी होगी, फिर उसके ऊपर जैकेट पहना हो, और या फिर एक इनर होता है, जैकेट के पहले एक छोटा स्वेटर, फिर उसके ऊपर एक जैकेट चढ़ा दिया और उसके ऊपर एक शाल। आज हो गए, हमें 5 करने हैं, है ना, कड़ाके की ठंडी है। 5 चीजें उसने पहनी, क्या पहनी, बनियान, शर्ट, फिर इनर वो छोटा स्वेटर, फिर उसके ऊपर जैकेट और उसके ऊपर शाल, है ना। मुझे बताओ जब घर से जाके वापस आया, हम उसको निकालना है, तो कौन से क्रम से निकालेगा। पहले शॉल उतारेगा, नहीं नहीं भैया पहले बनियान ही उतार दो, छोटी है। पहले शॉल उतरेगी, उसके बाद जैकेट उतरेगा, उसके बाद क्रम से उतरेगा, है ना। पहले बनियान नहीं उतर सकती, चाहे कुछ भी कर दे। ऐसे ही आचार्य ने एक क्रम बताया, पहले जाएगा मिथ्यात्व। हमें लगता है नहीं नहीं हमने पाप छोड़ दिए, कि नहीं नहीं मिथ्यात्व पड़ा है तो अंदर अभिप्राय में पाप पड़े हैं, वो भाव कषाय पड़े हैं, है, अंतरंग में पड़े हैं। तो पहले जाएगा मिथ्यात्व, उसके बाद कषा अविरति प्रमाद और कषाय, क्रम से जाना है। तो राग द्वेष होंगे, किसी को क्या लगता है, ये सुनते हैं ना, अरे अभी क्रोध तो आता है कि क्रोध आएगा, है ना। लेकिन हमें समझना क्या है, वो अभी हम कषाय पाठ से लेकिन द्रव्य का मैं भोगता नहीं, समय तो होने आ गया है ना। ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ देखो आज हमने जो सीखा वो थोड़ी कठिन बात लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे के लेसन चर्चा करेंगे, वैसे वैसे ये बातें फिर से आएंगी, क्योंकि बहुत काम की बातें हैं, है ना। तो मिथ्यात्व को कैसे बचना हमें मिथ्यात्व से, तो उसमें हमने जो पहले चर्चा करी थी, पर द्रव्य में एकत्व। सबसे पहले मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, जानने वाला हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और शरीर नहीं हूँ तो पर को देखो, मैं खाना बना दूं, मैं रोटी बना दूं, उसका राग कर सकता है आत्मा? आत्मा कर सकता है? तो रोटी नहीं किया सकता ही नहीं है। इसकी चर्चा भी बहुत डिटेल में हम आगे आगे करेंगे। अभी तो ये समझना, पर द्रव्य का कर्ता बनता है, पर द्रव्य का भोगता बनता है, और एकत्व करता है और ममत्व करता है, और पर द्रव्य में सुख बुद्धि। देखो अभी विषय भोग भी रहेंगे, अच्छा अच्छा खाना भी अच्छा लगेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए कि इसमें से सुख नहीं आता वास्तव। या फिर अभी मैं ये कर दूं वो क्यों, मैं पैसे कैसा राग, ऐसे वचन ज्ञानी भी बोलते हैं। जैसे तीर्थंकर है और वो राजा है, तो युद्ध भी देंगे, वो दंड भी देंगे प्रजा को। जो कोई पाप करता है, चोरी करता है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आई थी। हाँ, हाँ। कभी ऐसा हो तो 2-5 मिनट वेट करना है ना, नहीं तो लोगों को ये लगे। हाँ, कहाँ थे हम लोग, मिथ्यात्व, है ना। देखो इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं, इससे टेंशन मत करना कि हम मिथ्यात्व कैसे छोड़े हैं। धीरे धीरे हमें ये समझ में आता जाएगा। आज का लेसन हमने ये समझा कि पाप का मूल जो मिथ्यात्व है, उसका फल निगोद है ना, और हमें पहले उससे बचना है, ठीक है। दूसरा हमने ये समझा कि ज्यादा से ज्यादा कर्म बंध वो मिथ्यात्व के कारण होते हैं। हाँ हमारा वो था ना, हमारे तीर्थंकर है, राजा है, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, फिर भी जब राज्य करते हैं तो सब कुछ करते देखे जाते हैं, शादियां करते हैं, बच्चों की शादियां करते हैं, प्रजा पालन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी उसका कर्तापना नहीं होता, क्योंकि अपने को जाना है। तो मैं ज्ञान का पिंड आत्मा हूँ, वो समझ रहे हैं, अनुभव रहे हैं, तो ये पर दिखते हैं और वो होते हुए दिखते हैं। वो कैसे लगता है वो धीरे धीरे हम समझते जाएंगे, लेकिन
पूरे दिन अगर हमें ये याद आए कि मैं आत्मा हूँ, है ना, ये मैं पर का करता नहीं हूँ, है ना, तो ये आपके कषाय मंद पड़ रहे हैं, है ना। दूसरा देखो, जब इससे राग द्वेष कैसे टूट के, जैसे मान लो मेरे घर में बहू है, और मान लो आज उसने सब्जी वघारी और सब्जी जल गई। अब अगर मैं ये सोचूंगी ना कि वीरागी ने सब्जी जला दी, तो फिर क्या होगा, गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, अरे फिर से बनाओ, दूसरी बनाओ, ये करो, कुछ संभालती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। लेकिन जब मैं ये देखूं कि वो उसका करता नहीं है, वो तो ज्ञाता है ना, तो वो तो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन होता है। वो आगे हम 6 द्रव्य लेसन पढ़ेंगे, उसमें आएगा कि प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य का करता है। तो अब उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, है ना। जब कोई कांच का बर्तन टूट गया, अरे मेरे से टूट गया, बहुत महंगा बर्तन टूट गया, अब पूरे दिन जो आकुलता होती है ना, अरे इतना इतना चला गया, चला गया, चला गया, तो वो क्या है, कषाय है, उसे कर्म बनते हैं। लेकिन जब ये समझ में आता है कि वो मेरा नहीं, जब तक उसकी योग्यता थी वो रहा और उसकी योग्यता गई, तो ये समझ में आएगा ना, तो वो आकुलता नहीं होगी। अरे सोने की चेन खो गई, है ना, मेरी कब थी, मैंने अपनी मान रखी थी, मेरी कब थी, मेरी थी ही नहीं, ये समझ में आता है। उसका परिणमन जो होना था वो हुआ योग्यता के अनुसार, ये समझ में आता है। मैं आत्मा हूँ, ये समझ में आता है। तो धीरे धीरे राग भी टूटता है। देखो, जब तक स्वाध्याय नहीं है, और उसके बाद मैं अपनी अपनी भूमिका सोचू ना, तो सालों पहले जब मुझे ये रुचि नहीं थी, तो पूरे दिन जैसे परिणाम बनते थे, और आज चाहे आग टूट पड़े, लेकिन कोई शांति बनी रहती है, कोई टेंशन नहीं है। ये क्यों होता है, ये तत्व ज्ञान के अभ्यास से। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, तो दूसरे, इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा भला किया, ये सब राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व से तत्व ज्ञान समझने के कारण ही मिथ्यात्व ढीला पड़ता है, और ढीला पड़ता है तो कर्म बंध भी ढीले पड़ते हैं, उसकी कर्म टूट जाती है, कमर टूट जाती है किसी कर्मों की। तो इस प्रकार हमने देखा, पाप का फल मूल है मिथ्यात्व, बाकी घबराना नहीं, है ना। जिनवाणी आपके साथ है तब तक आप बिल्कुल घबराना नहीं। और जैनी सदाचारमय जीवन वाले तत्काल नरक नहीं जाते, अपना आयुष्य बहुत है अभी पास पड़ा है, तब तक आत्म कल्याण हम जरूर कर लेंगे। अब अगले लेसन की नींव में फिर थोड़ी सी डाल देती हूँ, 2 2 मिनट 5 मिनट जो भी बचे हो। अगला लेसन हमारा चलेगा कषाय, ठीक है, जो इसी से रिलेटिव थोड़ा बहुत है। लेकिन ये कषाय उत्पन्न कैसे होते हैं मिथ्यात्व के कारण, उसको अच्छे से हम समझेंगे। और उसके साथ एक बात हम और समझेंगे, ये जो कषाय उत्पन्न होते हैं, जैसे हम ये समझेंगे कि शरीर से भिन्न आत्मा, ये तो समझ में आता है, कितना सरल समझ में आता है। क्योंकि जब कोई मर जाता है तो शरीर पड़ा रहता है और आत्मा निकल जाता है। तो ये तो अन्य मति वाले भी बहुत सरलता से समझते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। लेकिन जब शरीर के साथ आत्मा है, तब शरीर, कर्म और राग द्वेष वो भिन्न है कि नहीं है, उसको अच्छे से हम अगली कक्षा में समझेंगे। और उसका उदाहरण मैं बहुत देती हूँ कि शरीर में बुखार आता है ना, तो ये शरीर का है कि शरीर का नहीं है, कि शरीर में उत्पन्न हुआ है इसलिए शरीर का भी है, और वो छोड़ने लायक है, दुख रूप है, जल्दी से दवाई करो, है ना, ये निकालने का प्रयत्न क्यों, क्योंकि वो शरीर में नहीं, शरीर का नहीं है। ऐसे ही ये राग द्वेष जो है वो होते हैं आत्मा में, आत्मा की गलती से, आत्मा ही उसका फल भोगेगा, फिर भी वो दुख रूप है और आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे बुखार शरीर का स्वभाव नहीं है, वो नष्ट हो सकता है, ऐसे ही राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव, जब राग द्वेष है, अभी अभी पापी कितना भी पापी हो, जब राग द्वेष है, पाप है, कर्म है, शरीर है, उस समय भी आत्मा शुद्ध है। कैसे, कि अभी समय हो गया है, अगली कक्षा में इसका उदाहरण से अच्छे से पढ़ेंगे। और ये बात समझ में आ जाए, नीलेश भाई नहीं जुड़ पाए फिर से क्या, है ना, ये बात जिसकी समझ में आ जाए उसका संसार से भय निकल जाएगा, और अत्यंत आनंद से जीवन जी पाएगा, है। तो अभी एक बड़ी छुट्टी के बाद, हो सके तो आपको ये जो कठिन परिग्रह की वगैरह कक्षाएं चली है रिकॉर्डिंग में भेजूंगी, तो उसको आप जरूर सुनना, ताकि अगली 2 दिन की छुट्टी है उसमें आपका रिवीजन
हो जाएगा। और उसके बाद हम 7 तारीख के बाद जब भी गुरु शुक्र आएगा हम लोग मिलेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो